क्लास 11th इतिहास यानी कि हिस्ट्री की आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर के लिए लेकर के आ चुके हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर। यहाँ पे सारे क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा कि देखिए, यदि आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिए तो बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी हो जाती है। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन आंसर पूरे कंप्लीट करवा दूंगा इसके। देखिए, मैं साथ में आंसर आपके पूरे बताते जाऊँगा, है ना। आंसर आपको यहाँ पे देखते जाना है एक एक करके, है ना। देखिए, सामने आपके क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो नगर की दो विशेषताएं लिखिए। देखिए, मैंने इस पे हाईलाइट कर लिए सारे क्वेश्चंस। मोहनजोदड़ो नगर की दो विशेषताएं लिखिए। तो मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहरी केंद्र माना जाता है। ये रहेंगी इसकी दो विशेषताएं। जल्दी जल्दी देखते जाइए और याद करते जाना है बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको, है ना। और सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आपका यहाँ पे, इसी चैप्टर से है ना, जॉन मार्शल कौन थे, है ना। ये क्वेश्चन दिया गया है ना, तो उसके क्वेश्चन मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लिया हूँ और सारे क्वेश्चन आपको एक एक करके दिखाते जाऊँगा। बिल्कुल याद करते जाना, ये क्वेश्चन हल्के में मत लेना, है ना। तो आपकी वार्षिक परीक्षा तक की तैयारी होती जाती है, ऐसे नहीं कि अभी के लिए तैयार हो रहा है ना। तो ये सिलेबस तो इतना है कि पढ़ते ही जाओ। और फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन करना है यहाँ पे नीचे दिए गए सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपको इन्हें बिल्कुल ध्यान से ही पढ़ना है ना। क्योंकि स्टूडेंट्स लगातार कमेंट कर रहे थे कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस लाइए, हिस्ट्री के क्वेश्चंस जल्दी प्रोवाइड कराइए, पेपर है आपका, है ना, 11 दिसंबर को। तो हम वीडियो लेकर के आए हैं, प्लीज़ अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा और अच्छी तरीके से आपको याद करना है ना, आपकी परीक्षा अच्छी जाए, इसके लिए हमें क्वेश्चन बता रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की दो विशेषताएं। देखिए, सिंधु घाटी के बारे में पता होना चाहिए। मोहनजोदड़ो, है ना, सिंधु, ये हो गई एक व्यवस्था। यहाँ पे कौन सी सभ्यता की विशेषता, नगर एवं भवन निर्माण, है ना, नगर एवं भवन निर्माण। इसके बाद यहाँ पे दूसरी विशेषता इसकी दी गई है, देख सकते हैं, ये इसका पूरे दी गई है। इसके बाद ये सामाजिक जीवन, है ना, ये रहेगा, तो इसे जरूर से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन करना है आपको, सिंधु वासियों के धार्मिक जीवन की दो विशेषताएं लिखिए, है ना। तो ये रहेंगी सिंधी वासियों के जीवन की विशेषताएं। तो इनको ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चंस पढ़ते जाना है। इसके बाद आपका सेकंड चैप्टर आता है, इससे जो क्वेश्चन रहेगा, देखिए इससे जो क्वेश्चन था पेपर में, ये रहेगा महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो देखिए, सारे के सारे जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक भी मत छोड़ना भैया, अभी मैं अवेयर कर रहा हूँ कि एक भी मत छोड़ना। ये रहेगा, ये देखिए, ये है ना, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, यहाँ तक रहेगा ना महाजनपद की विशेषताएं। इसके बाद आपको करना है, आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं, उसके मूलभूत सिद्धांत लिखिए। देखिए, ये रहेगा क्वेश्चन, अशोक ने निरंतर मानव की नैतिक उन्नति के लिए प्रयास किया है। देखिए, बिल्कुल सत्य बात है ना, जिन सिद्धांतों के पालन से यह नैतिक उत्थान संभव था, अशोक ने लेखों में उन्हें धम्म कहा गया है ना। तो ये रहेगा, और इसका कंप्लीटली आंसर यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है, देख सकते हैं, ये रहेगा आगे का उत्तर। ये पूरा दिया गया है, अशोक के धम्म के बारे में पूरा समझाया गया है ना। उनके सिद्धांत क्या कहते हैं, अशोक के धम्म के सिद्धांत, तो ये रहे यहाँ पे, देख सकते हैं, देखिए, है ना, ये रखेंगे, आपको याद होने चाहिए एक एक करके, ऐसे नहीं कि आप भूल जाते हैं या फिर कुछ, है ना। ये रहेगा आपका, ये अशोक के धम्म के सिद्धांत हैं, 7 यहाँ पे दिए गए हैं, और भी हैं यहाँ पे, कुल 12 सिद्धांत इनके धम्म के दिए गए हैं अशोक के। तो ये याद रखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा कंप्लीटली आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन करना है, यहाँ पे मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताओं की ऊपर आपको प्रकाश डालना है ना। तो ये रहेगा आंसर, मौर्य शासन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, है ना। तो मौर्य शासन में 5 महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र थे, है ना। तो पाटलिपुत्र था, और तक्षशिला, उज्जैनी, तौसली एवं सुवर्णगिरी, है ना, ये प्रांतीय केंद्र थे उस समय के मुख्य। ये रहेंगी इसकी 7 यहाँ पे कुछ विशेषताएं लिखी हुई हैं मौर्य प्रशासन की, है ना, ये कंप्लीट करके रखेंगे। देखिए, आपको अपने हिसाब से अपनी सरल भाषा में याद कीजिएगा, इसमें तो बहुत लंबा लंबा दिया जाता है, हर एक बुक में लंबा मिलेगा, अपने हिसाब से जो आपको समझ आए उस प्रकार से लिखना है ना, लेकिन लिखना इससे रिलेट करता हुआ ही है। देखिए, ये रहेगा आपका अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में राजा किस प्रकार उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते थे, है ना। राजा किस प्रकार क्या काम करते थे वो कि उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते थे, है ना। क्या करते थे वो, स्वयं को देवी देवताओं से जोड़ लेते थे। यह काम सबसे पहले कुषाण वंश के शासकों ने किया था। राजा अपनी मूर्तियां बनवाते थे, अपने नाम के सिक्के बनवाते थे। देखिए, ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जिनसे वो यहाँ पे उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते शीघ्र ही, है ना। ये रहेगा आंसर। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन करना है, यहाँ से देखिए, ये रहेगा आपका क्वेश्चन, बहुपति विवाह एवं बहुपत्नी विवाह में क्या अंतर, बहुपति विवाह एवं बहुपत्नी विवाह।
ये रहेगा आंसर इसका, कंप्लीटली आंसर इसका दिया गया है। जल्दी जल्दी देखते जाइए क्योंकि टाइम कम है और आपके पेपर के लिए आपको तैयारी भी तो करनी है ना। तो ये रहेगा आपका। ये अगला क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था की कोई 3 दोष लिखिए, है ना। जाति व्यवस्था के दोष, पहला क्या हो जाएगा, श्रम की गतिशीलता पर प्रतिबंध। इसके बाद सेकंड इसकी हेडिंग यहाँ पे दी गई है, देख सकते हैं, ये रहेगी इसकी सेकंड हेडिंग। और यहाँ से होती है एकता में बाधक, सामाजिक प्रगति में बाधक। ये दोनों तीनों हेडिंग्स इसकी याद रखेंगे। इसके बाद आपको करना है अगला क्वेश्चन, जो कि आपके विचारक, ये वाला जो चैप्टर है ना इससे बनता है। देखिए तो इससे जो चैप्टर बनेगा आपके, देखिए ये क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, इससे जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं, 2 अंक रूप में क्वेश्चन बनने वाला है आपका जैन धर्म की विशेषताएं। और 3 अंक के लिए त्रिपिटक की 3 विशेषताएं लिखिए, है ना। त्रिपिटक की विशेषताएं होनी चाहिए, 3 तो कर ही लेना भाई कोई। देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका अगला क्वेश्चन, स्तूपों की खोज कैसे हुए समझाइए, है ना। ये आंसर रहेगा इसका, व्यास के मुताबिक सदियों तक मलबे में दबे इन स्तूपों को 1818 में भोपाल रियासत के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटे जनरल टेलर ने सबसे पहले देखा, है ना। इन्होंने यहाँ पे इसे सबसे पहले देखा। इसके बाद सर्वियर जनरल कनिंघम ने 1853 में स्तूपों और आसपास के अवशेषों का सर्वे किया। ये कंप्लीट आंसर रहेगा इसका। और इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए तो इसके बाद आपको करना है, स्तूपों का निर्माण क्यों और कैसे करवाया गया समझाइए, है ना। तो खोज के अकॉर्डिंग यहाँ पता चला स्तूपों का निर्माण कैसे हुआ। देखिए सामान्यतः महात्मा बुद्ध तथा अन्य किसी पवित्र भिक्षु के अवशेषों जैसे दांत, अस्थि एवं भस्म आदि को किसी पवित्र स्थान पर गाड़ दिया जाता है, मतलब गड्ढा खोद के वहाँ पर डाल दिया जाता है और उसके ऊपर गुंबद बना दिया जाता है ना। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पे स्तूपों का निर्माण होता है। भिक्षुओं के क्या होते हैं, अवशेष होते हैं, जो उनकी अस्थियां वगैरह बचती हैं, उनके पवित्र जो अवशेष बचते हैं, जैसे उनके दांत हो गए, कोई अस्थियां हो गई, भस्म हो गई उनकी, है ना। तो उन्हें वहाँ पे गाड़ के उस पर गुंबद बना दिया जाता है। और यही स्तूप बनाने की परंपरा जो है बुद्ध से पहले की रही है ना। तो ये भिक्षुओं के जो है अवशेषों को गाड़ के वहाँ पर गुंबद बनाने का जो काम है, उससे इस प्रकार से स्तूप का निर्माण हो जाता है। स्तूप कैसे, तो यहाँ पे बात करें अगर, तो जन्मों का गोल जन्म, स्तूपों का जन्म गोल मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया, है ना। धीरे धीरे इसकी संरचना ज़्यादा जटिल हो गई, जिसमें कई चौकोर और गोल आर्कों का संतुलन बना गया। देखिए धीरे धीरे तो डेवलपमेंट हर चीज़ में होता है। तो ये रहेगा इसका कंप्लीटली आंसर, याद कर लीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है, महात्मा बुद्ध के किन्हीं 3 उपदेशों को लिखिए। क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से, पूरा आंसर आपके सामने दिया गया है। इसके बाद करना है आपको अगला क्वेश्चन, अल बिरूनी गजनी कैसे पहुंचा, है ना। अल बिरूनी की बात की जा रही है। 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान मोहम्मद कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया, है ना। ये रहेगा इसका कंप्लीट आंसर, याद कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखना है आपको, फ्रांसवा वर्नियर कौन था। फ्रांसवा वर्नियर, ये रहा क्वेश्चन। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा वर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था। देखिए भाई क्या क्या था, एक डॉक्टर था, एक पॉलिटिशियन था, एक दार्शनिक था, एक इतिहासकार था। तो ये कुछ था, है ना, क्या क्या था फ्रांसवा वर्नियर भाई। ये रहेगा इसका कंप्लीटली आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित को भारत के मानचित्र पर प्रदर्शित कीजिए, है ना। तो ये कुछ दर्शाना था आपको, क्या, दिल्ली, अरब सागर, मालाबार घाट तट, बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पे ये सब दर्शाया गया है, आप मैप में देख ही सकते हैं, ये सारा यहाँ पे दर्शाया गया है। ये जरूर है कंप्लीट, 5 नंबर कंप्लीट होते हैं भाई, है ना, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उलमा कौन थे भाई। तो उलमा कौन थे, आंसर इसका दिया गया है, उलमा इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे। इस परिपाटी के संरक्षक होने के नाते वे इस्लाम धर्म से संबंधित धार्मिक, कानूनी एवं अध्यापन संबंधी जानकारी निभाते थे। ये रहेगा। सूफी शब्द से क्या आशा है, कंप्लीटली आंसर दिया गया है। सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के एक शब्द सूफ से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक तरह का गलीचा, जो मोटे कपड़े ऊन से बना हुआ होता है ना, सूफी। ये रहेगा पूरा, यहाँ तक इसका आंसर दिया गया है। इसके बाद आप क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक और पौराणिक परंपरा में क्या अंतर है ना। वैदिक और पौराणिक परंपरा में अंतर, ये रहेगा इसका आंसर। इसे कंप्लीट कर लेंगे। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अमीर खुसरो अपने किस योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो कंप्लीट आंसर रहेगा इनका। देखिए मैं कल वीडियो डालूंगा आपके पेपर से कुछ मतलब आधे घंटे, 1 घंटे पहले आपका वीडियो आएगा।
तो उसमें मैं ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो पेपर में बिल्कुल मिलेंगे ही, 100% आने वाले प्रश्न बताता हूँ। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, है ना। ये रहेगा आपका आंसर, इसका पूरा कंप्लीटली आंसर, है ना। इसके बाद आपको अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। यहाँ पे भक्ति आंदोलन के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो भक्ति आंदोलन के प्रभावों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। देखिए फर्स्ट हेडिंग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पे कुछ 5 हेडिंग में इसे समझाया गया है। इसे पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुरु नानक देव ने समाज को क्या संदेश दिया है। तो देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा ना आपको, है ना, क्या संदेश दिया है, ये रहा। ये पूरा कंप्लीटली आंसर आपकी स्क्रीन पर है और इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। मैं जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ, है ना। ये रहा आपका सेकंड जो है मैप, है ना। निम्नलिखित को भारत के मानचित्र पर दर्शाइए। देखिए यहाँ पे प्राचीन चीज़ें पूछी गई हैं इसमें, है ना। ये रहा मैप, यहाँ पे दर्शाया भी गया है क्या क्या पूछा गया है। मालाबार तट, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, शेख निजामुद्दीन ओलिया की दरगाह, जगन्नाथपुरी मंदिर, गंगई कोंड्र चोलपुरम शिव मंदिर, है ना। तो ये रहे कुछ यहाँ पे जो जो इसमें पूछा गया है, क्या क्या आपको दर्शाना है, तो वो यहाँ पे बताया गया है आंसर के साथ। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा, विजयनगर के शासकों ने कि मंदिर निर्माण में रुचि का क्या कारण था, है ना। वो मंदिर निर्माण ऐसा क्यों करवाते थे भाई, इसका क्या मतलब, उन्हें इसमें इंटरेस्ट क्यों था ज़्यादा, ये पूछा गया है। इसके बाद पंपा देवी कौन थी। यह हम्पी क्षेत्र की स्थानीय देव थी। इन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम हम्पी पड़ा, है ना। हम्पी देखा होगा आपने, 50 के नोट पे शायद हम्पी बना हुआ है ना। तो ये याद रहेगा। और इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कमल महल की विशेषताएं लिखिए। देखिए नीचे क्वेश्चन दिख रहा होगा, कमल महल, है ना। कमल महल और हाथियों के स्तबल जैसे भवनों का स्थापत्य हमें उनके बनवाने वाले शासकों के बारे में निम्न जानकारी देता है। क्या जानकारी देता है, ये रहेगा। इसका कंप्लीट आंसर देख सकते हैं, पूरा मैं आपके चलाते जा रहा हूँ, ये रहेगा, है ना। लेकिन इतना लॉन्ग में नहीं पढ़ना भाई, है ना। 4 हेडिंग मुख्यतः से बस। इसके बाद अगले बढ़ते हैं। विजयनगर स्थित विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताओं को लिखिए। सारी हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके अर्धवार्षिक में आने हैं, है ना। और आपको बाहर से नहीं बताया जा रहा है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन भी ना हो और यहाँ पे पढ़ भी पाएँ अच्छे से। जजमानी, देखिए क्वेश्चन पूछे, जजमानी व्यवस्था को समझाइए। तो जजमानी व्यवस्था परंपरागत व्यवस्था पर निर्भर है। इस व्यवस्था में क्या होता है, इस व्यवस्था में प्रत्येक जाति की एक निश्चित व्यवस्था तय हो जाती है जो परंपरागत होता है तथा यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। ओके, तैयार है आपका। इसके बाद देख सकते हैं, अमील गुजार कौन होते हैं। देखिए यहाँ पे सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, अमील गुजार वाला, है ना। तो कौन होते हैं ये अमील गुजार? राजस्व वसूल करने वाले लोग होते हैं, है ना, जो लोगों से कर वसूल करते हैं और वो एक अधिकारी टाइप होते हैं, अमील गुजार, है ना। तो ये रहेगा इसका आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, दामिनी कुह क्या थे। दामिनी कुह क्या थे, पूरा आंसर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके बाद लठियाल, लाठियाल क्या होते हैं, आंसर देख सकते हैं, इसे कंप्लीट कर लेंगे, है ना। जो जो बता रहा हूँ बिल्कुल से याद रखना, एक भी क्वेश्चन छोड़ने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। 1857 का विद्रोह कब और कहाँ से आरंभ हुआ, ये रहेगा कंप्लीटली आंसर इसका। और इसके बाद क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह एक जन विद्रोह था, कथन के पक्ष में कोई कारण दीजिए। तो यहाँ पे कारण इसमें दिए गए हैं, है ना, ये रहेंगे मुख्यतः रूप से। इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, सहायक संधि क्या था। देखिए सहायक संधि 10th में था पहले, अब तो चेंज हो गई ना वो, है ना, बुक चेंज हो गई। लॉर्ड वेलेस्ली इसके संबंध में आते हैं, ये रहेगा पूरा कंप्लीटली आंसर। और इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे शक्तिहीन होने की वजह, देखिए उसी क्वेश्चन का आंसर है और आगे का, है ना, उसी में ऐड है ना, ये रहेगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विद्रोह के किन्हीं 3 नायकों की व्यक्तित्व और क्या कीजिए योगदान पर प्रकाश डालिए। तात्या टोपे, देखिए 1857 के विद्रोह पर बात की जा रही है। साथ ही आपको क्या करना है, टिप्पणी याद कर लेना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तात्या टोपे पे कर लेंगे, रानी लक्ष्मीबाई पे कर लेंगे, नाना साहेब पे। देखिए रानी लक्ष्मीबाई पे कर लेंगे और नाना साहेब पे, है ना। तात्या टोपे पे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, इन दो पे कर ही लीजिएगा बिल्कुल टिप्पणी, है ना, तो याद रखेंगे। देखिए 1857 के विद्रोह के किन्हीं 3 नायकों के व्यक्तित्व और योगदान पर प्रकाश डालिए। तो इसी में आपकी जो है टिप्पणी याद हो जाती है। ये तात्या टोपे थे, देखिए मैन थे भाई तात्या टोपे जी, है ना। और ये रहेगा इनका पूरा यहाँ पे वर्णन। इसके बाद यहाँ पे झांसी की रानी के बारे में आता है, रानी लक्ष्मीबाई, है ना। तो उनके बारे में पूरा बताया गया है, देख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, ये रहेगा ये पूरा कंप्लीट उनके बारे में। फिर नाना साहेब के बारे में यहाँ से आता है, तो ये उनका पूरा वर्णन दिया गया है, उन्होंने क्या योगदान दिया 1857 में। देखिए तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में अधिकतर याद रखिएगा अच्छी तरीके से। तो बस इतने ही चैप्टर आपके जो है अभी पूछे जाने हैं फिलहाल, है ना। तो इन्हें आप तैयार कर लीजिए अच्छी तरीके से, जो क्वेश्चन बताए हैं एक भी क्वेश्चन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। जो कहा है ना कि पेपर के 2 घंटे पहले 1 घंटे पहले एक वीडियो आएगा,
टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।